Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 के अंदर। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया है कैपिटल बजट। इसका स्टार्टिंग का पार्ट दोनों में सेम है बच्चों। आज हम लेने जा रहे हैं कैपिटल बजट के अंदर सम नंबर 3, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, होमवर्क में से 1, पेज नंबर 223/1 टीवाई में दिए गए क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन बच्चों एमकॉम 4 में सेम सम नंबर 3, इलस्ट्रेशन 2, 3, होमवर्क में 34 और पेज नंबर 70 पे रहेगा। चलो बच्चों, टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ ज्वाइन हो जाओ। अब बच्चों हमें पता है कि कोरोना वैक्सीन भी आ गई है और मार्केट में धीरे-धीरे हर्ड इम्यूनिटी बनेगी बच्चों। कोरोना डाउन होगा, धीरे-धीरे फिर हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। डेंजरस धरती, सम नंबर 3, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धरती कंपनी लिमिटेड इज कंसीडरिंग टू स्टेट इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। धरती नाम की एक कंपनी 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम, एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स 1 2 3 4 5 इयर्स है। आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स याद करो बच्चों। कैपिटल बजट में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो कैसे मिलता है? प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। अब आपको ये सोचना है कि जो गिवन सिचुएशन है वो कौन सी जगह पे है। नीचे डेप्रिसिएशन 20% ओरिजिनल कॉस्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू एक पेबैक पीरियड जो मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, सेकंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, फिफ्थ नेट प्रेजेंट वैल्यू। यानी बच्चों थियरी में समझाई हुई पांचों मेथड का यूज 14 मार्क का सम एग्जाम में आने के चांसेस 100%। चलो नजर बोर्ड पे बच्चों, सबसे पहले हमें कैश फ्लो फाइंड करना है। जो इंफॉर्मेशन मैं यहां लिखूं, सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 અને 5। अब बच्चों प्रॉफिट कौन सा है वो फरी में ध्यान रखो। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है बच्चों। वैल्यू 1 लाख, उसके बाद फिर से 1 लाख 80,000, उसके बाद 80,000 और उसके बाद डेंजरस 40,000, ठीक है। अब ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स है बच्चों। अब याद करो फॉर्मेट, प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किया और टैक्स बाकी है, तो इसमें से बच्चों टैक्स की कॉलम नहीं लिखाएंगे, हम टैक्स लेस करेंगे तो हमें सीधा मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर उसमें बच्चों ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमें रिसीव होगा नेट कैश फ्लो। और जैसे नेट कैश फ्लो मिले बच्चों, फिर आपको टेक्स्ट बुक में जो आंसर मांगा हुआ कैलकुलेट कर सकते हो। चलो टैक्स का रेट देखें, टैक्स का रेट 50% है बच्चों। अब टैक्स की कॉलम दिखाने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए उसमें से 50 टैक्स करो, लेस करो, क्या मिलेगा? 50%। या सीधा बच्चों आफ्टर टैक्स 50% ले लो। 1 लाख का 50% 50,000, 1 लाख का 50% 50,000, 80,000 का 50% 40,000, 80,000 का 50% 40,000, 40,000 का 50%। ये हो गया बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब डेप्रिसिएशन के लिए उनका कहना है 20% ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ नोटिंग करते हैं बच्चों, नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट 2 लाख है, उसके ऊपर कितना बोला है 20%, ले लो तो 20%। ये हो गया डेप्रिसिएशन 40,000। अब यहाँ बोला है बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मीनिंग क्या होगा? एवरी ईयर डेप्रिसिएशन सेम। हां બધામાં સરખો લેવાનો। હા કેમ? સ્ટ્રેટ લાइन मेथड ऐसी धारणा। अब बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें आप डेप्रिसिएशन प्लस करोगे तो आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो। ये हो गया बच्चों नेट कैश फ्लो। अब बच्चों इसके बाद मुझे पता है कहीं ना कहीं नीचे डिस्काउंट का रेट दिया है बच्चों। अभी भले आपको गिनती ना करने पर बताता हूँ, यहाँ लिखे हैं हम
डिस्काउंट का रेट, ये जो डिस्काउंट रेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमें मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, ये मैं जगह छोड़ देता हूँ बच्चों, इतना कैलकुलेशन हम लास्ट में करेंगे। फिर से देखो, सबसे पहले ईयर, प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करो आफ्टर टैक्स, डेप्रिसिएशन ऐड करो, नेट कैश फ्लो। पहला आंसर पे बैक पीरियड। अब एक एक आंसर आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। चलो, अब क्वेश्चन ये होगा, पे बैक पीरियड का मीनिंग क्या है बच्चों? तो पे बैक पीरियड का मीनिंग है जितना इन्वेस्टमेंट आपने प्रोजेक्ट में किया हो वो कितने समय में बैक मिले, उसे कहा जाता है पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले पे बैक पीरियड ढूंढने के लिए थोड़ी जगह छोटी यहाँ रख दो, इन्वेस्टमेंट, ये रखा इन्वेस्टमेंट। अब मैं कंपैरिजन स्टार्ट कर रहा हूं। जो फर्स्ट ईयर कितने पैसे मिले? फर्स्ट ईयर में से मिले 90,000। ये सेकंड ईयर में से कितने मिले बच्चों? 90,000। अब अगर बच्चों मैं थर्ड ईयर ऐड करता हूं 80,000 रुपीज, अब मैं यहां जब ऐड करूं बच्चों तो क्या होगा? 80 लिखने से वैल्यू 2 लाख के ऊपर चली जाती है। और पेबैक पीरियड का मीनिंग क्या है बच्चों? पेबैक पीरियड का मीनिंग है एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट 2 लाख होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? मुझे यहाँ 2 लाख रुपए टोटल मैच करना हो तो फर्स्ट के 90, सेकंड के 90 और थर्ड में से कितने लेने होंगे? तो 90 प्लस 90 180, 2 लाख में से 180 गया, मुझे एग्जैक्ट चाहिए 20,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। શું કર્યું સમજાય છે? 2 લાખ મૂકેલા હતા, એમાંથી 90 પ્લસ 90 180 લેસ કર્યા, બચે कितने? 20। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, तो तीसरे साल का टोटल वैल्यू रिसीव हो रहा है 80,000। अब उसमें से आपको लेना है 20। अब 80,000 एक साल के वैल्यू है, तो इसके लिए क्या पद रखोगे बच्चों? ऐसे रखेंगे 80,000 अमाउंट इक्वल टू 12 मंथ या 1 ईयर। तो ये जो 20,000 लेने हैं उस पे हाउ मच? जैसे बच्चों आप पद रखोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 3 मंथ। मंथ में लोगे तो कितना आएगा? 3 मंथ। और अगर आप ईयर में आंसर चाहते हो तो 20,000 इंटू 1/80 करोगे तो वैल्यू आएगी 0.25। अगर बच्चों आपको ईयर में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो 2.25 ईयर, और मंथ में लिखना हो तो 2 ईयर एंड 3 मंथ। अब ये दोनों में से कोई भी आंसर लिखो बच्चों, दोनों का मीनिंग सेम है। पर कई बार टीचर साउथ गुजरात वाले ईयर में लिखते हैं, गुजरात वाले मंथ में। हम क्या करेंगे बच्चों? 12 થી મલ્ટીપ્લાય કરી મંથ માં શોધવાનો અને 1 થી મલ્ટીપ્લાય કરી ईयर में। આપણે બંને જવાબ શોધવાના। सामने वाले को मौका मत दो बच्चों कि वो आपके मार्क कट करे। अगर कोई के सर एग्जैक्ट ईयर ना है तो जो धारो के बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां 20,000 रुपीस होता तो क्या होता? 90 प्लस 90 180 प्लस 20, यानी एग्जैक्ट 3 ईयर में मुझे पेबैक पीरियड 2 लाख मिल जाता। तो ये गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं लिख देता 3 ईयर। कोई के सर डायरेक्ट आवे, हां कोई बार ऐसा आएगा, पर जनरली बच्चे इस प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगा जिससे कोई बच्चे को पेबैक पीरियड गिनने में तकलीफ हो तो पता चले। क्लियर? और अभी हमारे पास 20,000 नहीं है, कोई बार ऐसा होगा तो डायरेक्ट एकदम इजीली बच्चों हमें रिसीव हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। नजर बोर्ड पे, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला है बच्चों एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में PAT अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब एवरेज नेट प्रॉफिट PAT का मीनिंग क्या है बच्चों? ये रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टोटल करो 50 प्लस 50 1 लाख 40, 1 80 और 20 2 लाख रुपए ना चले। ये तो टोटल प्रॉफिट हुआ, मुझे चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज कैसे मिलेगा बच्चों? तो 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट है, इसे 5 से डिवाइड करो। 2 लाख का 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो लगभग वैल्यू आएगी 40,000 रुपीस। कितना आएगा? 40,000। ये लिखा एवरेज नेट प्रॉफिट 40,000। एंड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है बच्चों टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में कितना है? 2 लाख रुपए। ये लिखा। जैसे बच्चों इसको इनटू 100 करोगे यू विल रिसीव रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों मेरे पास
टोटल गिना मैं कैसे से चेक कर लेता हूँ, आंसर आएगा लगभग 20%। ये हो गया बच्चों आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आगे सॉल्व नहीं किया था, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब कई बच्चों को सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला का डिफरेंस नहीं पता है, तो बच्चों यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखना। रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट में क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में पीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब कई बच्चों को ये सेकंड और थर्ड का डिफरेंस नहीं पता है बच्चों, ध्यान से देखो तो यहाँ एवरेज नेट प्रॉफिट पीएटी सेम है, हाँ नीचे यहाँ बच्चों ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट है। एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है बच्चों, सेम रख दो 40,000। एवरेज इन्वेस्टमेंट सेम रख दो ना, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू आएगी 1 लाख। जैसे बच्चों डिवाइड करोगे आपको रिसीव होगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट 40%। यहाँ जो रेट आया उससे लगभग डबल रिटर्न आया। चेक कर ले बच्चों, आंसर एकदम सही है। चलो बच्चों अब आपके सामने आ रहा है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पहली बार लेने जा रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। और इसके लिए बच्चों नेट कैश फ्लो से आगे बढ़ना है हमें। डिस्काउंट का रेट आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, जो पेज नंबर 234 ऊपर छिल्ले जो डिस्काउंट का रेट आ गई है। ये डिस्काउंट का रेट यहाँ लिखा 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 અને 0.621। ये डिस्काउंट का रेट बच्चों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, ये आपको हमेशा एग्जाम्पल में दिया होगा, ठीक है। ना दिया हो तो कैसे वर्क करना है तो मैं सिखाऊंगा, पर अभी आपको दिया हुआ है डिस्काउंट रेट 10% पे आधार पे। अब इसको बच्चों कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिसीव होगा आंसर नंबर 4, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये हो गया आंसर नंबर 4। मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 90,000 इंटू 909, मेरे पास मल्टीप्लाई रेडी है बच्चों 81810। उसके बाद 90,000 इंटू 0.8 74340। आप लोग टोटल मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो। थर्ड में आएगा बच्चों 60,080, फोर्थ में आएगा बच्चों 54640। और एक बार तुम लोग चेक कर जो भूल हो खबर पड़े। और लास्ट में आएगा 37260, ठीक है। ये हो गया बच्चों नेट कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट उससे मल्टीप्लाई किया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, आंसर नंबर 4। अब आंसर नंबर 5, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए बच्चों हमें सबसे पहले इसका टोटल करना है। ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। सबसे पहले टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इसका टोटल करोगे बच्चों। जैसे टोटल करोगे बच्चों वैल्यू रिसीव होगी मेरे ख्याल से 3,08,130। इसमें से हम लेस करेंगे बच्चों डेंजरस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए। जैसे लेस करोगे बच्चों ये हो गया आपका आंसर नंबर 5, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर आंसर नंबर 5। एकदम परफेक्ट बच्चों आ जाता है। और इसके साथ बच्चों छठा आंसर नहीं मांगा है तो भी मैं आपको सिखा देता हूं। फिर से देख लो, पेबैक पीरियड, सेकंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, थर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ नेट कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और 5 नंबर में बच्चों नेट प्रेजेंट वैल्यू। और छठा आंसर एक्स्ट्रा करवा रहा हूं बच्चों, वो कहीं ना कहीं आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। ये रहा टोटल प्रेजेंट वैल्यू 3,08,130 अपॉन
इन्वेस्टमेंट 2 लाख। जैसे बच्चों आप इसे डिवाइड करोगे वैल्यू मिलेगी 1.54। ये हो गया बच्चों आपका कैपिटल बजट का पूरा ट्रेलर। 6 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको एक ही क्वेश्चन में यूज करके बता दिए बच्चों। इस प्रकार के एग्जाम्पल एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का सबसे इंपॉर्टेंट सम नंबर 4 ब्रैकेट में 5 पेज नंबर 234 100% इंपॉर्टेंट। एमकॉम सेमेस्टर 4 में भी क्वेश्चन नंबर 4 5 इलस्ट्रेशन 6 पेज नंबर 71। मोस्ट टाइमली क्वेश्चन कह सकते हैं बच्चों। हर्षु, प्यार से इसे हम हर्षु बोलते हैं। पेज नंबर 234 चलो और 71। हर्ष इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। एक हर्ष लिमिटेड नाम की कंपनी है बच्चों। 1 लाख रुपए टोटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोरकास्ट एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ આ છે બચ્ચો, કરી લો। ઇન્કમ आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, यानी सेम क्वेश्चन जो आगे किया था 1 से 5 साल की इंफॉर्मेशन 50 40 30 20 10। डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न ऑन वैल्यू का मीनिंग पता है बच्चों? घटती जाती बाकी हर साल का बैलेंस अंडरलाइन करो। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में लास्ट 4 साल में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, हर एक कॉलेज का फेवरेट। आगे रेट ऑफ रिटर्न 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो आपको मैंने सिखा दिया है बच्चों। तो ये क्वेश्चन के अंदर नया क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट नया पॉइंट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलो कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो हमारे पास होना चाहिए कैश फ्लो। सबसे पहले ईयर 1 2 3 4 અને 5। प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, ऐसा कह सकते हैं। चलो वैल्यू उल्टे क्रम में है बच्चों। 50,000 40,000 30 20 અને डेंजरस 10। अब बच्चों कैश फ्लो ढूंढना हो तो प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी किया, अब क्या लेस करेंगे? टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। टैक्स का रेट कितना है बच्चों? तो टैक्स का रेट 40% है। फिर इसमें क्या करोगे? डेप्रिसिएशन प्लस करोगे, फिर क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो। और फिर हमें पता है बच्चों कहीं ना कहीं डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करोगे, फिर हमें रिसीव होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। यहां तक हमें जाना है, ठीक है। चलो अब बच्चों टैक्स रेट 40% है। अब देखो पहला रास्ता 50,000 किधर एनो 40% टैक्स हो। 50,000 का 40% 20,000। 50 में से 20 गया, कितना बचेगा? 30%। दूसरा रास्ता ऐसा ना करना हो तो 100 में से 40 टैक्स गया तो आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? सीधा 60%। 50,000 ना 60% काटो तो हो गया 30,000। बे रास्ता फरी जो 50,000 का 40% लो टैक्स 20,000। 50 में से 20 गया 30, अथवा सीधा 60% ले लो 50 का 60%। ये इजी पड़ेगा। 30,000 40,000 का 60%, 6 चौक 24, 30 का 60%, 18 20 का 60%, 10,000 का 60%। ये हो गया बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसी को डाउट हो तो बोलो। 50% की जगह इस बार 40% टैक्स है। 100 में से 40 गया 60% लिया। अब बच्चों डेप्रिसिएशन डाका शुरू गपला स्टार्ट। अब डेप्रिसिएशन के लिए बच्चों यहां मैं नोटिंग कर रहा हूं, ध्यान देना। डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू। घटती जाती बात है। रिटर्न डाउन वैल्यू में कई રીતે करना डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख मिली सब में। हाँ डेप्रिसिएशन का रेट है 20%। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20%। 20,000 लेस करो, बैलेंस मिलेगा 80,000, बराबर लिखा। फिर सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन लो 20%, 16,000 लेस करो। अब बच्चों चेक करना पड़ेगा 80 में से 16 गया 64,000।
फिर थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 20%, 64,000 का 20% दोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 12,800। लेस करोगे तो अमाउंट आएगी 51,800। इस तरफ कंटिन्यू करना है। 51,800 में से बच्चों फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 20%, 51,800 का 20% आएगा 10,240। फिर बैलेंस आएगा बच्चों 40,960 और इसमें बच्चों फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन लोगे 20%, वैल्यू आएगी 8192। ये हो गया डेप्रिसिएशन नंबर पार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखो बच्चों, चुन चुन के सम का सिलेक्शन। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर અને ફિફ્થ ઈયર। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सम मगअप कर लेते हैं। मैं શું કર્યું बच्चों, ગયા વખતે ટેસ્ટમાં આ જ સમ પૂછ્યો, ફર્સ્ટ ની જગ્યાએ કર્સ કર્યું અને રિટર્ન ડાઉન ની જગ્યાએ સ્ટ્રેટ લાइन કર્યું, तो भी बच्चों ने सम मगअप कर लिया था। सारे बच्चे ये सब डेफिनेशन मिल के आए थे। अब मैंने को बाળકો सपोज इसके अंदर मैं स्ट्रेट लाइन मेथड कर दूं, खाली इतना चेंज करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो 20,000 है डेप्रिसिएशन एवरी ईयर सेम रहेगा। तो मगज दौड़ावानु, रीडिंग ની આદત રાખવાની, સમ ગોખાય નહીં બચ્ચો, યાદ રાખना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन લખી છે, રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ ખાસ જોજો, ओके। चलो, पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000, दूसरे साल का 16,000, तीसरे साल का 12,800, चौथे साल का 10,240 और पांचवें साल का 8192। जैसे ऐड करोगे बच्चों यू विल रिसीव नेट कैश फ्लो। नजर बोर्ड पे। चलो 30 प्लस 20 50,000, 24 प्लस 16 40, 18 प्लस 12,800 30,800, 12 प्लस 10 240 22,240 અને 6,000 प्लस 8192 14,192। चेक कर ले बच्चों, मेरी भी गलती हो सकती है। 50 40 22 140 14,192 सही है। दिस इज कॉल्ड कैश फ्लो। क्या नया सीखा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब बच्चों हमें कहीं ना कहीं पता है डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ती है, तो वो लास्ट में मल्टीप्लाई करो कि पहले करो, चलेगा। डिस्काउंट का रेट ले लूं, चलो डिस्काउंट का रेट है बच्चों 10% पे रेट दिया हुआ है जो बुक में है 0.909 0.826 0.751। अब वंशा थोड़ा अक्सर समझना लगा 0.683 और 0.621। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो नेट कैश फ्लो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट रेट कैश फ्लो मिलेगा, तो लास्ट में लेंगे, ठीक है। अब मैं बच्चों आपके सामने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। नजर अंदर सबसे पहला आंसर मांगा है पे बैक पीरियड। चलो नजर बोर्ड पे, पे बैक पीरियड। इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, पहले इन्वेस्टमेंट लिखना है। इन्वेस्टमेंट कितनु છે 1 लाख, ये लिखा 1 लाख। अब क्या करोगे बच्चों, कैश फ्लो को इक्वल कनेक्ट करो इन्वेस्टमेंट से। ये देखो पहला साल फर्स्ट ईयर हो गया 50,000, ये रहा कैश फ्लो। सेकंड ईयर हो गया 40,000। तो घણા ने अंदर तो सर ये हर बार थर्ड ईयर में लिखेगा, ऐसा जरूर नहीं बच्चों। हमें तो एग्जैक्ट 1 लाख जहां वाटकना है। देखो 2 साल के अंदर कितना हो रहा है 90। अब थर्ड ईयर में लिखूं मैं अगर 30,800 तो वैल्यू बढ़ जाती है। मुझे कितना चाहिए, मुझे 1 लाख में से 50 और 40 गए 10,000 रुपए एग्जैक्ट चाहिए। अब मुझे तीसरे साल में से 10,000 रुपए खींचने हो बच्चों, मैं क्या पद रखूं, तो मेरी टोटल वैल्यू है 30,800, उसमें से मुझे 10,000 का पार्ट खींचना है। कैसे खींचोगे, तो देखो ऐसे 30,800 पे 12 महीने या 1 ईयर की वैल्यू, तो 10,000 जो लेना है उस पे हाउ मच। इसको बच्चों आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 4 मंथ। और अगर आप 1 ईयर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू आएगी 0.32। अब बच्चों इसको मंथ में लिखना हो तो 2 साल पूरे हो गए ना, 2 ईयर 4 मंथ, और ईयर में लिखना हो तो 2 साल उसके पीछे इसको ज्वाइन मारना 2.32 ईयर। आप चेक करो तो आंसर, और टेक्स्ट बुक पे आप देखो बच्चों लास्ट सम में मंथ में था, इसमें ईयर। એટલે હંમેશા ધ્યાન કોમર્સ બંને જવાબ શોધી કાઢવાના બચ્ચો।
30 सेकंड का फर्क पड़ेगा, पर आपको टीचर बंद में गिने मार्क, गियर में कोई टेंशन ना रहेगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन बच्चों जो सेम किया था हमने, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सेकंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला है बच्चों एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में PAT अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT भी एवरेज, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा बच्चों। मुझे तो एवरेज चाहिए, मैंने टोटल करो 30 20 50 और 54 54 8 62 और 10 72 प्लस 74 10 84 प्लस 6 90। चेक करो बच्चों, एकदम सही है। ये आया बच्चों मेरे सामने मात्र टोटल प्रॉफिट, मुझे तो चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज के लिए क्या करोगे बोलो, तो शो करवाना, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, 5 ईयर से डिवाइड करो, वैल्यू आएगी 18000। ये लिखा बच्चों डेंजरस एवरेज प्रॉफिट 18000। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ये रहा बच्चों 1 लाख रुपए। अब आप इसको इनटू 100 करके आंसर से डिवाइड करो, you will receive rate of return on original investment 18%। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने रेट ऑफ रिटर्न फाइंड किया है। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर बच्चों आप फाइंड करेंगे आप रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। आंसर बोर्ड पे तो बोर्ड ड्रॉप कर देते बच्चों, जिससे हमें दुख ना हो। चलो ध्यान सबका थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन में अगेन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थर्ड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में PAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब बच्चों सेकंड में ध्यान से देखो तो यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट है। ऊपर नेट प्रॉफिट सेम रहेगा बच्चों, यस 18000। और उसके बाद बच्चों एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। इन्वेस्टमेंट 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वैल्यू आएगी 50000। अब बच्चों अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आई थिंक रेट ऑफ रिटर्न आएगा 36%। चेक करो बच्चों, यस एकदम सही है। सिंपल लॉजिक है बच्चों। यहाँ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 1 लाख था, यहाँ 50,000 आधा होगा तो रिटर्न डबल हो जाएगा, वहाँ 18%, यहाँ 36%। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में मांगा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसके लिए बच्चों ये जो नेट कैश फ्लो है उसको डिस्काउंटेड से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो या फिर टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और ये जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आए बच्चों उसमें से हम माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट, तब हमें रिसीव होगा आंसर नंबर 5 नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो अब बच्चों 50,000 को आप डिस्काउंटेड से मल्टीप्लाई करो, मेरे क्लास मल्टीप्लाई किया हुआ रेडी हो तो मैं उसको से देख के लिख लेता हूँ। चलो 50,000 इंटू 909 45450। चेक करते जाना। 40,000 इंटू 0.486 33,040। चलो उसके बाद 30,800 इंटू 7.5 23,131। उसके बाद 22,240 इंटू 1 15,190। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, चेक करते जाना। क्लास में लाइव लेक्चर तो बच्चे फटाफट टोटल बोलते हैं, जिसकी खुशी मुझे डबल होती है। 8813। चलो ये हो गया बच्चों कैश फ्लो, डिस्काउंट रेट और मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे। जैसे टोटल करेंगे वैल्यू है कि 1,25,623। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और अगर आंसर देखो बच्चों तो 4 नंबर पे मांगा है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो
सॉरी बच्चों आंसर नंबर 4 है। अब इसमें से इन्वेस्टमेंट ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट 1 लाख है बच्चों, माइनस करो तो 1 लाख के सामने 1,25,623 मिला तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट इनकम 25,623 ये प्रोजेक्ट में रिसीव हुई। और इसके बाद बच्चों जो लास्ट आंसर, लास्ट सम में नहीं मांगा था तो मैंने करवा दिया, यहां मांगा है तो कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें जो दो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है। फॉर्मूला लिखना हो तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट, 1,25,623 अपॉन 1 लाख इक्वल टू 1.25 या 1.26 कह सकते हो। चेक कर लो मैं, यस 1.26। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये हो गया बच्चों आपका सुपर से ऊपर क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 4। अब आप नीचे देख सकते हो बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन है सम नंबर 5 जिसका नाम है अंकुर कंपनी। अंकुर में भी बच्चों 5 साल का आपके पास 4 साल का डेटा है। नीचे 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोला है। सेम 1 से 5 आंसर मांगे बच्चों और इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर 1,80,000। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये हुआ बच्चों आपका बेसिक लेक्चर। कैपिटल बजट की मेन 5 मेथड आ गए बच्चों पर। सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजर मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। उसको बच्चों में लास्ट में लूंगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों 2 प्रपोजल 3 प्रपोजल, अब यहाँ तो एक ही प्रपोजल है, आपने 5 आंसर गिने, पर सेम अगर दूसरा प्रोजेक्ट हो तो बच्चों ये पांचों आंसर 2 बार गिनना है एंड देन यू हैव टू डिसाइड व्हिच प्रोजेक्ट इज बेटर फॉर कंपनी। इन शॉर्ट कैपिटल बजट पूरा टॉपिक बच्चों 5 मेथड के आजू बाजू रन होता है। पेबैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, फॉर्मूला बराबर याद रखो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों और सफर को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग रेगुलर होमवर्क करोगे और गूगल क्लासरूम में सबमिट कराएंगे ऐसी आशा रख रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.